हेलो। आज का कहानी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पूरी कहानी को सुनकर जाइएगा, क्योंकि इस कहानी में मैं बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस को डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ एक लड़की जिसका नाम होता है श्वेता अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माता पिता और छोटी बहन का मर्डर कर देती है। ये है श्वेता और ये है केनेथ। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज से ही अफेयर में थे। खैर वो बात पुरानी है। करीब 1 साल पहले ये दोनों नौकरी छोड़कर एक बिजनेस प्लान करते हैं। बिजनेस करने के लिए श्वेता और केनेथ मिलकर श्वेता के माता पिता के नाम पर अलग अलग बैंक से करीब 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं। बिजनेस पूरा फ्लॉप हो जाता है। 30 लाख का स्ट्रेस इन दोनों के दिमाग को खाया जा रहा था। तब तक इन दोनों के घर पे इन दोनों का अफेयर के बारे में मालूम चल जाता है। तो श्वेता के घर वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके कारण श्वेता अपना घर छोड़ देती है करीब 2 महीना पहले से। और वो श्वेता और केनेथ एक दूसरे के साथ अलग लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। अब बैंक के नोटिस भी आने लगते हैं जो लोन इन दोनों ने मिलकर लिया था। तो बहुत ज़्यादा बैंक वालों ने जब परेशान करना शुरू कर दिया, तो 21 जून को श्वेता की माँ नोटिस लेकर श्वेता के फ्लैट पर आती है। श्वेता और उसके माँ के बीच बहुत ज़्यादा मुठभेड़ होता है। बात इतना आगे बढ़ जाता है कि श्वेता और उसके बॉयफ्रेंड मिलकर श्वेता की माँ को लगातार कई राउंड चाकू से भून देते हैं, जहाँ श्वेता की माँ का स्पॉट डेथ हो जाता है। फिर अगले दिन यानी 22 जून को श्वेता की माँ को ढूंढते हुए श्वेता के पिता और उसकी छोटी बहन श्वेता के फ्लैट पर आते हैं। जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है, श्वेता अपनी छोटी बहन को दबोच लेती है और जब दबोचती है तो उसका बॉयफ्रेंड उस पर वार कर देता है, जिसके कारण उसका भी डेथ स्पॉट हो जाता है। फिर ये दोनों मिलकर श्वेता के पिता को पर वार करते हैं। श्वेता के पिता जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले जा रही थी। हॉस्पिटल जाने से ठीक पहले पुलिस को श्वेता के पिता अंतिम बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे और मेरी छोटी बेटी को मेरी अपनी बड़ी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड केनेथ ने मिलकर मार डाला। ठीक यही लाइन होता है। अगले दिन पुडुचेरी स्टेशन पे श्वेता गिरफ्तार हो जाती है। फिर 25 जून को श्वेता के बॉयफ्रेंड यानी केनेथ भी गिरफ्तार हो जाता है। बाय द वे, अगर सोचिए ये लोग बच भी जाते तो कभी जिंदगी में शांत रह पाते? कहीं किसी भी कोना में छुप कर वे नहीं रह पाते, क्योंकि हमेशा इन लोगों को डर सताते रहता। क्राइम कभी भी शांत आपको नहीं रहने देगा। अपने दिमागी संतुलन सही कीजिए और सही से रहिए सबके साथ। किसी के लिए मन में द्वेष मत रखिए, क्योंकि आपका द्वेष कभी भी क्रिमिनल आपको बना सकता है। श्वेता अपनी डायरी में लिखती है कि वो अपनी माँ से बेइंतहा नफरत करती थी और लिखती है श्वेता अपने ही घर में कैदी की तरह रह रही थी। उसको फ्रीडम नहीं था, जिसके कारण शुरू से ही उसके दिमाग में नफरत था अपने घर वालों के प्रति। और ये नफरत एक दिन एक क्राइम बन गया। मुझे ये जानना है आप लोगों से कि मेरा स्टोरी टेलिंग कैसे है। मैं कहानी कह के आपको कुछ समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बल्कि कहानी ये रियल था और नाम भी जो मैंने लिया सब रियल था। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।